बच्चों, आज हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य एक तारा है। इसे ठीक से समझने के लिए इस दौरान हम सूर्य, तारे और आकाशगंगा से संबंधित वीडियो भी देखेंगे। इस पूरे वीडियो के दौरान इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य नोट करें। वीडियो के दौरान कही गई याद रखने योग्य मुख्य बातें भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करना नहीं भूलें। धन्यवाद। बच्चों, अब तक हमने अध्ययन किया कि बिग बैंग यानी महाविस्फोट से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिससे अनगिनत आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ऐसी ही एक आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, जिसमें लगभग 100 अरब तारों में से हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य आकाशगंगा का तारा है, इसलिए हमें आकाशगंगा के बारे में भी थोड़ी जानकारी एक बार फिर कर लेनी चाहिए। सूर्य जो कि आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। आओ इसे ठीक से समझने के लिए आकाशगंगा तथा सूर्य के संबंध में एक वीडियो देखते हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, वो इसका दृश्य इस प्रकार है। ये इतनी विशाल आकाशगंगा है जिसमें सूर्य जैसे लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य लगभग यहाँ पर स्थित है, इसमें जहाँ सूर्य इसके केंद्र से 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये सूर्य जो है इसका आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये इस आकाशगंगा का केंद्र है, जहाँ अब आप तीर का निशान देख रहे हो। यहाँ भयानक विस्फोट होते रहते हैं हर वक्त। तो कहते हैं कि सूर्य को भी इसके अंदर से ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य तथा इसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे वे सभी खगोलीय पिंड जो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं। अर्थात केवल ग्रह अथवा उपग्रह ही नहीं, वरन अनेक धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं, उल्काएं भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं इत्यादि सम्मिलित रूप से एक खगोलीय समूह है, जिसे सौर मंडल अथवा सौर परिवार कहा जाता है। ये सभी खगोलीय पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं तथा सूर्य इनमें सबसे प्रमुख है। इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। किसी भी तारे के चारों ओर चक्कर काटने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों के ऐसे समूह को तारकीय मंडल कहते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सूर्य एक तारा है और इस तारे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे विभिन्न पिंडों का ये समूह एक तारकीय मंडल है। अर्थात सौर मंडल एक तारकीय मंडल है। आओ इस तारकीय मंडल को ठीक से समझने के लिए अब हम एक और वीडियो देखें। ये जो सूर्य बीच में दिखाई दे रहा है, चारों ओर ये चक्कर काट रहे हैं, ये इतना बड़ा विशाल हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं ये ग्रह। ये यहाँ सूर्य इतना विशाल दिखाया गया है। ये बृहस्पति है, ये बृहस्पति, ये शनि, ये हमारी पृथ्वी। यहाँ सूर्य को काफ़ी बड़ा दिखाया है, परंतु ये और भी ज़्यादा बड़ा है। देखो यहाँ बृहस्पति बड़ा दिख रहा है सूर्य से, परंतु बृहस्पति तो पृथ्वी से सिर्फ 318 गुना बड़ा है, जबकि सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी धरती माता से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। तो यहाँ अगर देखें तो ये सूर्य काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और धरती छोटी दिखाई देती है। ये बृहस्पति जो धरती से 318 गुना है, ये इसको काफ़ी बड़ा दिखाया। तो इस चित्र से देखें तो सूर्य और हमारी धरती के जो कंपैरिजन की बात चल रही है वो की जा सकती है। हाँ, तो बच्चों, अब हम थोड़ा इस बात पर विचार करें कि सौर मंडल को सौर परिवार क्यों कहते हैं। सौर का अर्थ यहाँ सूर्य से है
तो सूर्य का परिवार, एक पूरा जो तारकीय मंडल है सूर्य का, सूर्य एकमात्र इसका तारा है और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले अनेक ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, अनेक उल्काएं, छोटे मोटे पिंड अनेक हैं, जो पूरा का पूरा एक तारकीय मंडल। सूर्य इसका प्रमुख तारा सूर्य है, इसलिए इस तारकीय मंडल को सौर मंडल कहते हैं। तो जिस प्रकार हमने देखा कि बिग बैंग महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो इधर उधर सभी टुकड़े बिखरते गए और इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों का एक ग्रुप बना, एक समूह बना, जो हम आकाश गंगा बनी। ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं, जिनमें हमारी आकाश गंगा में 100 अरब के लगभग तारे हैं और उनमें से एक हमारा तारा सूर्य है। तो सूर्य का जो तारकीय मंडल है, सूर्य के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब के बारे में भी खगोल शास्त्रियों की ये मान्यता है कि सूर्य में कोई विस्फोट हुआ और जिसमें उसके कुछ टुकड़े अलग अलग बिखरे और वो टुकड़े सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वो उसके ग्रह है, जो 8 प्रमुख ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, बड़े आकार के हैं। इनकी ग्रहों की मान्यताओं को पूरा करते हैं। इन ग्रहों के चारों, तो ये सूर्य की एक तरह से सूर्य परिवार का मुखिया है, इसका जनक भी, पिता भी कहते हैं इसको। तो सूर्य के ये पुत्र माने जा सकते हैं इनको, कि ये सूर्य के बेटे हैं। इन्हीं ग्रहों के कुछ टुकड़े हुए, जिन्हें उपग्रह कहते हैं, ये सूर्य के ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई, तो सूर्य के चारों ओर राउंड कर रही है। इसी प्रकार बाकी के जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर। तो ये सारे जितने भी पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और वैज्ञानिकों की ये मान्यता है कि सूर्य से ही निकले हुए टुकड़े हैं। तो सूर्य इसका प्रमुख है। ये बात कब से, क्योंकि पहले के जमाने में पृथ्वी को केंद्र माना गया कि धरती माता केंद्र है, इसके चारों ओर चांद, सूरज, तारे सब इसके चारों ओर पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम की तरफ अस्त होते हैं। परंतु बहुत बाद में कोपरनिकस नाम के एक खगोल शास्त्री ने यह रहस्य उद्घाटन किया कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है, जिसके चारों ओर पृथ्वी और ये ग्रह परिक्रमा करते हैं। आगे हम इसको समझते हैं। यह है निकोलस कोपरनिकस की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने सन 1543 ईस्वी में बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। इससे पहले पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था। तो कोपरनिकस कहते हैं कि ये सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ में इसका चक्कर लगाते हैं, जिसे इसका कक्ष कहा जाता है, और सभी ग्रह और तारे, ग्रह और उपग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। इन गैसों की पर्याप्त मात्रा के कारण पूरे सौर परिवार के लिए सूर्य ही एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है जो पूरे एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है।
सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अभी हमने जो बिंदु देखे हैं उनमें से एक बिंदु पर थोड़ी और चर्चा हो जानी चाहिए, जैसे कि सूर्य जलती हुई गैसों का एक विशाल पिंड है जो सदैव अशांत एवं अस्थिर रहती है। तो सूर्य एक तो बहुत बड़ा पिंड है, विशाल पिंड है। विशालता इसकी कि हमारी जो ये धरती माता है, पृथ्वी है, इससे 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के अगर टुकड़े करें तो इस धरती जैसे 13 लाख टुकड़े हो सकते हैं। धरती काफी बड़ी है, इससे भी 13 लाख गुना इतना बड़ा विशाल पिंड, और वो भी गैसों का, जलती हुई गैसें। सूर्य ठोस नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा विशाल पिंड है और इसका तापमान बहुत ज्यादा है। गैसें धधक रही है, भभक रही है, आग उगल रही है, इतनी आग निकल रही है इसमें से कि इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इतनी ज्यादा अगर कोई चीज गर्म होगी तो वो गैस अवस्था में ही होगी, वो ठोस या द्रव नहीं। अपने पदार्थ के रूप देखें कि पदार्थ के रूप जैसे जैसे पदार्थ ठंडा होता है द्रव होता है, और जैसे ही ज्यादा ठंडा होता है तो ठोस अवस्था में हो जाता है, और उसको गर्म करें तो वापस पिघल करके द्रव, और ज्यादा गर्म करें तो वो गैस अवस्था में। तो ये सूर्य अभी इतना ज्यादा गर्म है कि वो गैसीय अवस्था में जलती हुई गैस, और जलती हुई गैसें शांत नहीं रहती। आपने धधकती हुई आग देखी है, अस्थिर रहती है, अशांत रहती है। अपन देखते हैं कि उबाल बिंदु पर जो पानी होता है तो वो भी अशांत रहता है, यूं ऊपर नीचे होता रहता है, अस्थिर रहता है। तो इस प्रकार ये सूर्य जो है अस्थिर है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का बहुत बड़ा भंडार है। अब आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे इस प्रकार जो ऊपर आपको देख रहे हैं सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ, ऐसा कोई बटन दिखाई देता है लाल रंग का, उस पर अवश्य क्लिक करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अपने मित्रों को ये वीडियो दिखाने के लिए इसे शेयर करना नहीं भूलें। आज हमने सूर्य के बारे में जानने का प्रयास किया। अगले सेशन में हम सौर मंडल के तहत सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों तथा उपग्रहों के संबंध में व्यापक जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।